टेंट कर देते हैं, बढ़िया से बढ़िया महंगा से महंगा हलवा पूरी बनाने वाले मिस्त्री को बोल देते हैं, सब व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन एक बढ़िया पंडित जी को बुलाए और वो विधि विधान से विवाह करा दिए और वो अपना दक्षिणा मांग दिए, तो आपको लगता है कि पंडित जी लूट रहे हैं? वो पैसे पर नहीं है कि आप इतना रुपए दोगे तो हम शादी कराने जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास धन नहीं है, सोचने वाली बात है, यदि आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आप प्रेम पूर्वक जाके कहेंगे, हे ब्राह्मण देवता देखिए ना मेरे पास पैसा नहीं है, विवाह कराना है, करा देंगे क्या? कोई भी ब्राह्मण नहीं कहेगा कि नहीं कराऊंगा। आपके पास पैसा नहीं है ना, मैं हूँ, कुछ रुपए लगेगा तो मैं लगा के करूँगा आपका विवाह, करवाऊंगा, ये ब्राह्मण देवता कहेंगे। लेकिन यही बात आप बाजे वाले से कहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, जरा बजा देना, मेरे लड़के का शादी है, लड़की का शादी है, एक टेंट वाले भैया जरा चल के लगा दीजिएगा टेंट मेरे लड़के की शादी में फ्री में। भाई सबका मजदूरी है, मेहनत है, सब लेते हैं। लेकिन यदि आप श्रद्धा से पंडित जी से कह देंगे ना, हमें आशा नहीं विश्वास है कि वो आपका विवाह फ्री में संपन्न कराएंगे, बस ब्राह्मण भूखा भाव से कह देंगे, पंडित जी नहीं है मेरे पास, बस पंडित जी अवश्य ही करा देंगे, वो अपने लग से भी लगा के करा देंगे। इसलिए ब्राह्मणों को दक्षिणा देने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है भगवान के मुख से निकले हैं कौन कौन? ब्राह्मण देवता और अग्नि देवता, ये बड़े प्रिय दो मुख हैं प्रभु के। ध्यान दीजिएगा, हम नहीं कह रहे, वेद कह रहा है, वेद कह रहा है कि दो प्रिय मुख हैं भगवान के, मुख से इनकी उत्पत्ति हुई है, भगवान के विराट स्वरूप है, उनके मुख से उत्पत्ति हुआ है ब्राह्मण का और अग्नि का। तो हवन भी करना चाहिए, हवन में भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, अच्छे से तिल, अच्छी घी, अच्छा जौ, हाँ खराब नहीं, अच्छे, क्योंकि भगवान को देना है, तो उसमें कंजूसी नहीं। तो हवन करने में भी कंजूसी नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण को दक्षिणा देने में भी कंजूसी नहीं। और जो ब्राह्मण को दक्षिणा देता है, गरुड़ पुराण में हम पढ़े हैं, लिखा है, कितनी बार पढ़ चुके हैं गरुड़ पुराण, उसमें लिखा है कि जो ब्राह्मण को दक्षिणा स्वयं इच्छा से दे रहा है, जो भी व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति कहे ना कितना पंडित जी के देवो तो ढेर हो जाए, ठगई हो, पंडित जी को देंगे तो आप ठगा नहीं रहे हैं, आपका कल्याण हो रहा है, वो प्रभु से जुड़े हैं और प्रभु उसका हिसाब किताब जानते हैं। हाँ, तो महाराज जो रोकता है वो नरकगामी होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सत्य वचन है, किसी साधु संत से पूछ लीजिएगा जो गरुड़ पुराण पढ़े। तो जो दान कर रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए कभी भी, स्व इच्छा से, उसकी इच्छा है वो दान कर रहा है और आप लगे हैं उसको रोकने में, ये कदापि नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा पाप नहीं महापाप में आता है, जो हमारी इच्छा है हम दान करेंगे पंडित जी को, और कोई बोल दे ना कितना देवो, इतना ना उनमें से कम कर घटा देते हैं, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हमको कुछ नहीं, लेकिन आपको हम जो शास्त्र में लिखा है वो बता रहे हैं। एक वकील चाहेगा ना कि आप कहीं लफड़ा में फंसी है और मेरे पास आई है, एक डॉक्टर भगवान को अगरबत्ती दिखाएगा, किस लिए? भाई रोगी लोग मेरे पास आए, सब रोगी रहे और मेरे पास आए कि हम देखें इलाज करें कि हमारा जीविका चले। लेकिन एक ब्राह्मण अगरबत्ती दिखाते भगवान से, हे प्रभु जजमान का इस पूजा से जजमान को खुश कर दो कि ताकि फिर हमको दोबारा बुलाए। ना पंडित जी पूजा तो बहुत बढ़िया करवाए थे, सब ठीक है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, जो धन का भूखा रहे वो साधु ना ही कहा है। तो इसमें ब्राह्मण देवताओं को भी समझना चाहिए और यजमानों को भी समझना चाहिए कि दान दिए धन ना घटे। तो दान करने से कभी नहीं भगना चाहिए, है तो करिए, नहीं है मन से करिए, मन से। हम ब्राह्मण भगवान को पूजा कर रहे हैं, उनको इतना दक्षिणा चढ़ा रहे हैं, सभी ब्राह्मण देवता बैठे हैं, सबको हम बांट रहे हैं, पैसा नहीं है तब हम बता रहे हैं, लेकिन मन से करिए तो, लगाइए तो, जिसके पास है वो साक्षात रूप से दीजिए, जिसके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, मन से लगाइए, मन से। हम यज्ञ करवा रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, ये मन से भी कर लेंगे ना ऐसा, तो वह फल मिल जाएगा। प्रेम से बोले आनंद भगवान